तो स्टार्ट इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। इस अंग्रेज अधिकारी ने राजस्थान राजाओं के बारे में कहा कि उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। नाम सुना होगा आपने 1857 की क्रांति की जब बात आती है तब किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा, क्योंकि 1857 की क्रांति में जितने भी भारतीय जो रियासतों के शासक होते हैं उन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने यह बात कहा कि राजस्थान के राजाओं ने के बारे में क्या कहा कि उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। कहने का मतलब कि अगर राजस्थान के शासक हमारी सहायता नहीं करते तो आज हम भारत से बाहर भगा दिया जाते। ये बात किसने कही? कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये लॉर्ड कैनिंग ने कही थी। उसमें कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अच्छा, इसके अलावा जॉन लॉरेंस ने क्या कहा उस समय क्रांति के समय? इन्होंने कहा यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। और एक और याद रखना है, जो पिछली साल पटवारी में आया था, सावर्स, मेजर सावर्स ने क्या कहा? मेजर सावर्स ने जब तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी थी, तब तांत्या टोपे के बारे में मेजर सावर्स ने क्या कहा? कैप्टन सावर्स ने, तांत्या टोपे को फांसी देना इतिहास में ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। तो ये याद रखना। और एक क्रांति के बारे में एक और आता है, मोहम्मद बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होते हैं और उनकी 1862 10 मई 1862 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि हे बादशाह, तू इतना बदनसीब है कि तुझे भारत में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। इतने गंतव्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। एक गंतव्य आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में जवाब दिया करो आप। राजस्थान का मंगल पांडे, तो ध्यान रखना, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद भाटिया को। ये अमरचंद भाटिया बीकानेर से बिलोंग करते थे, एक सेठ व्यापारी घराने से, और ग्वालियर में इनको फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने तांत्या टोपे और जो झांसी की रानी थी उनको धन दिया था। इसलिए इनको 1857 की क्रांति का बामाशाह भी कहते हैं। और मंगल पांडे, क्योंकि जैसे देश में मंगल पांडे सबसे पहले शहीद हुए थे, उसी प्रकार राजस्थान के पहले शहीद कौन थे? अमरचंद भाटिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका नामक, आपको अगर ये पता होगा ना जयपुर के कौन से शासक विज्ञान को समर्पित शासक कहलाते हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, वेद सलाएं, सम्राट यंत्र, याम यंत्र, बहुत सारे काम करवाए थे। जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका 2 ग्रंथ लिखे थे, ध्यान रखना। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह, जिसको मिर्जा की उपाधि सांझ आने दी थी, के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको सन पता है तो आप तारीख में कंफ्यूज नहीं होंगे। 11 जून 1665 को हुई थी। मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कब की? मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ की? जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए। बिहार, बंगाल, काबुल, उड़ीसा। तो अकबर नगर बंगाल में बसाया था किसने? मान सिंह ने। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानपुरा इसने बिहार के अंदर बसाया था। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ था? 1311 में, 1306 में, 1303 में या 1301 में? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एग्जामिनर का सबसे पसंद का क्वेश्चन होता है अगर साके की जब भी बात आती है। 1301 में ये साका हुआ था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? कालाबीदा, चेतक, शक्ति सिंह, जगन्नाथ कछावा। बलीचा गांव उदयपुर के पास किसकी छतरी बनी हुई है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है। का सही जवाब हो जाएगा चेतक। दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1572, अक्टूबर 1584 या अक्टूबर 1576? दिवेर राजसमंद के अंदर है और इस युद्ध को कहते हैं महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा और ये अक्टूबर 1582 को हुआ था। विजयादशमी के दिन इस पे जीत प्राप्त की थी।
रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या हुई थी? रावल रतन सिंह जो महज 1302 में गद्दी पर बैठते हैं और 1303 में इसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसकी पत्नी पद्मिनी तीर इसके समय आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या प्रथम का चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, द्वितीय शाखा हुआ, तृतीय शाखा हुआ या सिंगोली का युद्ध हुआ? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। रावल रतन सिंह मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम शाखा हुआ था 1303 में इसके काल में। अच्छा, द्वितीय शाखा 1534 में हुआ, सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ और चित्तौड़ का शाखा 1567-68 में तीसरा हुआ। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता ही स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। जल्दी से कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। बहुत ही खास क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो सही जवाब चंद्रसेन था जिसने अकबर की कभी दीनता स्वीकार नहीं की। इसको कहते हैं भुला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, विस्मित नायक इसको कहा जाता है। उदय सिंह कौन था? ये उदय सिंह चंद्रसेन का भाई था जिसको अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी और इसने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। अच्छा, जसवंत सिंह था, एक शासक आया था 1638 से 1678, प्रथम आया था। और जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था? 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था? दुर्ग कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ जोधपुर के किले को, आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। शेरशाह सूरी ने मालदेव को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन सा दुर्ग था? मेहरानगढ़ जोधपुर। किस दुर्ग के विशाल प्रकोटे को जालिम कोट कहते हैं? इसका जवाब देखते हैं कितने विद्यार्थी सही देते हैं। सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर या बयाना? सही जवाब हो जाएगा गागरोन दुर्ग को जालिम कोट कहते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? ये गुजरात आ गया। अब इतना बता देता हूँ, 1022 किलोमीटर लगती है। कितने जिलों की जिला लगती है? तो 6 जिलों की लगती है। किस किस की? बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, ये सॉरी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। इसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो, बांसवाड़ा 1 2 3 4 5 6। याद रखना, ऐसे याद रहनी चाहिए एकदम। अगला, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ती है? राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ बना देता हूं मैं। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा डूंगरपुर, आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, ये डूंगरपुर से कुछ शीशे में और बांसवाड़ा के मध्य से, तो जहां कर्क रेखा है वहां तो हमेशा तिरछी पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। इसका मतलब जहां सीधी ज्यादा पड़ेगी वहां तिरछी कम पड़ेगी। तो देखो, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर में से डूंगरपुर में तिरछी कम पड़ेगी जबकि सीधी ज्यादा पड़ेगी। और सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ पड़ती है? गंगानगर में, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे फैलाव करती रहती है। तो इस प्रकार है, याद रखना। कम, सबसे कम तिरछी पड़ती है, सबसे कम तिरछी पड़ती है तो वो डूंगरपुर है ऑप्शन के अनुसार। सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव कहाँ चलाई गई? सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव कहाँ चलाई गई? तो पिछोला झील के अंदर चलाई थी। दूरबीन कार की हुई है फतेह सागर झील पर। केवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? केवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? पुष्कर, पिछोला, रासमंद या फतेह सागर? तो रासमंद झील के किनारे बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहते हैं? कायलाना झील, अमर सागर झील, कोलायत झील या फिर दुगारी झील? सही जवाब कोलायत झील, बीकानेर, जहां कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। अमर सागर जैसलमेर में है, कायलाना जोधपुर में, दुगारी बूंदी में है। महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहते हैं? आहड़, गणेश्वर, विराट, कालीबंगा? सही जवाब हो जाएगा इसको, आहड़ सभ्यता को महासतियों का टीला कहते हैं। आहड़ सभ्यता बेडच नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, जिसको अगाड़पुर, धूलकुट और बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। गंगाबाई की छतरी कहाँ पे स्थित है? गंगाबाई की छतरी सुजानगढ़ चूरू, गंगापुर भीलवाड़ा, देशनोक बीकानेर या कामा भरतपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगाबाई की छतरी है गंगापुर भीलवाड़ा में। गज रूप सागर का निर्माण किसने करवाया था? गज रूप सागर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गज सिंह ने।
रावल हर राय सिंह ने, रणजीत सिंह ने या महारावल अक्षय सिंह ने? तो गज रूप से नाम से बताया, महारावल गज सिंह ने करवाया था। निम्न में से राज्य के किस स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? राजस्थान के किस स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? माउंट आबू सिरोही, तबीची अजमेर, जलाना जयपुर, कुलधरा जैसलमेर। इसका सही जवाब हो जाएगा जालाना जयपुर के अंदर पर स्मृति वन विकसित किया गया है। राजस्थान में बीड़ी उद्योग में आने वाला वृक्ष, बीड़ी उद्योग में काम में आने वाला वृक्ष यानी बीड़ी किससे बनती है? राजस्थान में बीड़ी किससे बनती है? तेंदू के पत्ते से, सांगवान, सालर से या धोकड़ा से? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। खास करके जो क्षेत्र है ना आपका अजमेर टोंक, यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग है। राजस्थान राज्य में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये बहुत खास है, पेपर में आता ही आता है। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ये पूछ रहे राष्ट्रीय उद्यान का कब घोषित किया गया। तारीख आपके सामने है, 2012, 2014, 2015, 2016 में। उत्तर आ जाएगा 9 जनवरी 2012 को तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2013 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अगला, निमराना के बाद राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है? निमराना अलवर के बाद राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है? डबोक, किशनगढ़, बोरानाड़ा या कोटा के अंदर? सही जवाब आपको देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किशनगढ़ अजमेर में है। प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 2010, 2012, 2014, 2016। तो ग्रामीण परिवहन बस सेवा आपने कई बार आपने बाजार में देखा होगा, आती है ना ग्रामीण परिवहन बस सेवा, स्पेशल लिखा होता है। कई पीले कलर की होती है, कई मतलब पीला और जो मिक्स रंग होता है उस प्रकार के रंग की होती है, सुनहरे से रंग की होती है। पढ़ा होगा ग्रामीण परिवहन बस। तो इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2012 को हुई थी। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, 79 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में है। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। जालोर की, देखिए कई बार कुछ विद्यार्थी ना इस 79 को सीधा अंग्रेजी में बोल देते हैं, 79 यानी 79 कहते हैं, और 8 9 के होता है उसको 89 कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई तो कहते हैं 79 को कहते हैं एकम 80 और 89 को एकम 90। कईयों के नाम नहीं आते तो 79 सीधा बोल देते हैं। ध्यान रखना, 79 और 89 कंफ्यूज मत होना। समझ लो जिसको 79 का और 89 का पता लग गया, समझ लो उसको गिनती आती है 100 तक। और जिसको अब तक कंफ्यूज है दोनों में, तो समझ लो अब तक गिनती उनको पूरी नहीं आती है। ये मैं बता रहा हूँ। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? जालोर में सोनग्रा चौहान थे। सोनग्रा चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सीधी सी बात है, पता ही है आपको, 1181 में कीर्तिपार चौहान ने यहाँ पे सोनग्रा चौहान वंश की नींव डाली थी। प्रसिद्ध शासक पूछे तो कानड़ देव था। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? तुंगा की लड़ाई, तुंगा की लड़ाई देखो, अब आपको सन ही देखना है, 1786, 1788, 1787 या 1789। तो 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई हुई थी। स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक और मराठों के बीच हुई थी, ध्यान रखना। अगला, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है, वो किसके द्वारा बनाया गया? स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम या माधो सिंह? बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान रखना, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और वैसे इनकी पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जिसमें मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की है, जिसकी चित्तौड़ में मीरा पूजा करती थी। जोधपुर में आर्य समाज किस शासक के शासनकाल में हुई? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासन के शासनकाल में हुई? महाराजा मान सिंह, तख्त सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय या सरदार सिंह? आज क्वेश्चन क्या बता सकते हो इसका उत्तर आएगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। पता है ना आपको, नन्ही जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयाराम स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो जसवंत सिंह द्वितीय के काल में ये जोधपुर आए थे। अच्छा, मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। तख्त सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई थी। और सरदार सिंह ने अपने पिता इस जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनवाया था। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब ये राजस्थान में विलय उदयपुर रियासत तीसरे चरण में मिली थी और इसका नाम हो गया था संयुक्त राजस्थान। क्या हो गया था?
तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान तो तीसरा चरण 1948 तक ही सीमित है, क्योंकि पहले 3 चरण 1948 में है, तो 18 अप्रैल 1948। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत पुराना हो चुका है। अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज। इस दिन सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह बूंदी में होते हैं मान्यता के अनुसार, और सबसे कम श्री गंगानगर में। राजमहल देवली टोंक किस नदी के तट पर स्थित है? राजमहल जो देवली टोंक है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, चंबल, माही या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यह नदी कौन सी बहती है? बनास नदी बहती है, और इस बनास नदी के पास राजमहल देवली टोंक पे एक संगम भी बनता है, क्योंकि बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सरोजिनी नायडू हमारे पूरे देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यूपी की। और विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राज्य में संसदीय सचिव बनने की व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? राजस्थान में संसदीय सचिव बनने की व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा इसका सीधा बताता हूं 1967 से। किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है? किस जनजाति की अन्न भंडार, अन्न रखने की जो कोठियां है वो सोहरी कहलाती है? डामोर, ग्रासिया, सहरिया, इनमें से कोई नहीं। किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है? ग्रासिया की। ग्रासिया देखो, ग्रासिया रहती कहाँ पे? सिरोही में। सिरोही में रहती है, सिरोही से सोहरी बस। पेशवा बालाजी बाजीराव व स्वाई जय सिंह के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ? पेशवा बालाजी बाजीराव और स्वाई जय सिंह के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। स्वाई जय सिंह और स्वाई जय सिंह आपको पता है गद्दी पर कब बैठे थे? स्वाई जय सिंह 1700 से 1743 तक इनका काल था, तो 1741 में समझौता हुआ। अगला, निम्न में से किस इतिहासकार ने पीछे रह गया, निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों को विदेशी नहीं कहा? किस इतिहासकार ने चौहानों को विदेशी नहीं कहा? भंडारकर, क्रुक, स्मिथ, इन तीनों ने तो विदेशी कहा है, कहीं ना कहीं सहमति बनी है, लेकिन मोहनोत नैन्सी ने इन्हें विदेशी नहीं कहा, ध्यान रखना। किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? यहाँ पे मिस्टेक हो गया। किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था 1857 की क्रांति के समय? आपको पता है कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था, और कोटा के जो मेजर भट्ट थे उनकी गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, लेकिन एजी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आते हैं और जयदयाल मेहराम खां को फांसी दी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ स्थित है? सौर घड़ी, सूर्य घड़ी यानी जो स्वाई जय सिंह के द्वारा बनाई गई, वो जयपुर के अंदर है। राजस्थानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? भरतेश्वरु बाहुबली रासो। भरतेश्वरु बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रासो। माउठा नामक झील कहाँ स्थित है? माउठा नामक झील जयपुर, अमेर, भीलवाड़ा, कोटा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माउठा जो झील है वो जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य में हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में पहला सीमन बैंक यानी सीमन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बस्सी जयपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, बस्सी चित्तौड़गढ़ या रामसर अजमेर में? तो बस्सी जयपुर में राज्य का पहला सीमन बैंक स्थापित किया गया है। ग्रासिया पुरुषों द्वारा बाटली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ग्रासिया पुरुषों द्वारा बाटली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वो पहनती है हाथों में। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों यानी एससी और एसटी क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है? एससी और एसटी का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? ध्यान रखना, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां हैं, जाति है 342 अनुसूचित जनजाति है। सीधा एग्जाम में आता है। प्रथम गोमूत्र बैंक की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम गोमूत्र बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर हो जाएगा सांचौर जालोर के अंदर। कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण होता है। कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? पीपल पत्थर, पिपलिया, पत्ती सुरलिया या कानोरी? ये पेपर में सीधा सीधा आता है, कई बार आ चुका है, पीपल है पत्र। निम्न में से किस दिन मीणा लोग
शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, अपने जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। इस दिन मीणा लोग जन्माष्टमी पर करते हैं, बसंत पंचमी पर करते हैं, मकर गोवर्धन पूजा जो होती है दीपावली के अगले दिन, जो गोवर्धन पूजा होती है उसके समय मीणा अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए। राजपूत के किस वंश का जयपुर रियासत पर शासन था? ये सीधा ही पता है आपको भी कौन से वंश थे, जयपुर में किसने किया था। ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे जयपुर है, यहाँ कछवा वंश थे। उत्तर आ गया। यहाँ सिसोदिया, गोहिल और रावल शाखा थी। यहाँ राठौड़ वंश थे। यहाँ परमार चौहान थे। यहाँ रणथंभौर के चौहान थे। यहाँ जैसलमेर भाटी थे। हनुमानगढ़ में यादव और इधर करौली में यादव थे। इसके अलावा यहाँ जाट राजवंश था और इधर हाड़ा चौहान थे और इधर महारावल की सिसोदिया शाखा थी। ये याद रखना, यहाँ से पेपर में से पूछा जाता है। अगला, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं? तो जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी की करेंगे, जो कतरियासर बीकानेर में मुख्य पीठ है। निम्न में पुरुषों में कान का भूषण है, कौन सा पुरुषों के कान का भूषण है? पुरुष पहनते हैं कान का भूषण, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है। निम्न में से पुरुषों के कान का भूषण है तो है ये, नया इनाम है इसका, मादी कडकम। मांदलिया, मादलिया पहनते हैं, माउटी, फोलरी, लेकिन स्पेशल पुरुष ही पहनते हैं मादी कडकम, उसको कहा जाता है। ये दोस्तों आपके आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताना।